31 मई को भोपाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में लगभग 2 लाख महिलाओं के आने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। 30 मई को पुंछ जा सकते हैं अमित शाह। जम्मू में सुरक्षा को लेकर बैठक भी करेंगे। 31 मई को रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी रेखा सरकार। 100 दिन का लेखा जोखा पेश करेगी रेखा सरकार। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम। देहरादून में अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन। अहिल्या स्मृति मैराथन कार्यक्रम को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। तहव्वुर राणा की याचिका पर सुनवाई आज पटियाला हाउस कोर्ट में। राणा की दाखिल याचिका पर सुनवाई। राणा ने कोर्ट से परिवार से बात करने की मांग की। राजस्थान के प्रवास पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत 3 दिन जयपुर में रहेंगे। मोहन भागवत नागौर में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को मिली बड़ी अनुमति। नए अध्यादेश के तहत आगे बढ़ाने की मिली अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने फंड ट्रांसफर का विरोध करने वाली याचिका खारिज की। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे विवादित पोस्टर। बीजेपी नेता जिशान खान ने लगवाए पोस्टर। बिना नाम लिए डीएनए को लेकर पूछे गए सवाल। अमरोहा में सैदन गली महोत्सव का प्रभारी मंत्री ने किया उद्घाटन। बीजेपी ने गांव को नगर पंचायत सैदन गली का दिया दर्जा। इस दौरान मेधावी छात्रों को मंत्री ने सम्मानित किया। सीतापुर में मां सोना सारी की दंड परिक्रमा में हुआ बवाल। विशेष समुदाय के अराजक तत्वों ने श्रद्धालु पर फेंके अंडे। दंड परिक्रमा कर रहे श्रद्धालु पर ईंट पत्थर से किया गया हमला। जालौन में पुलिस और डकैती करने वाले बदमाशों की मुठभेड़। 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने चांदी के सिंहासन आभूषण कारतूस बरामद किए। बरेली में बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी के बयान पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन। कहा जमाल सिद्दीकी का बयान निंदनीय और इतिहास विरोधी है। शरीयत के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। अलीगढ़ में पनैठी में मीट व्यापारी से मारपीट का मामला आया सामने। विहिप ने संगठन पर लगाए आरोपों को किया खारिज। विभाग मंत्री मुकेश राजपूत ने जांच से पहले किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने की बात कही। अमरोहा में पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान गोकचू से हुई मुठभेड़। जहां एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा मौके से फरार। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती। नोएडा में सेंट्रल नोएडा के फेज 2 थाना पुलिस की मुठभेड़। चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने अवैध तमंचा, चोरी के 4 फोन बाइक बरामद की। वहीं ग्रेटर नोएडा में यथार्थ अस्पताल में आधे घंटे तक रुकी रही लिफ्ट। जहां लिफ्ट में आधे घंटे तक फंसे रहे 16 लोग। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में लव जिहाद पर बवाल। हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने तोड़फोड़ की, हंगामा किया। लड़की ने कहा अपनी मर्जी से अकबर से शादी की। लड़के और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी नहर में दिखी डॉल्फिन मछली। जहां गोसाईगंज क्षेत्र में के इंदिरा नहर में दिखी डॉल्फिन मछली। पानी का बहाव कम होने के कारण दिखाई दी। नोएडा में कोरोना के नए मामले सामने आए। नोएडा में अब तक कोरोना के कुल 10 मरीज। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया। ग्रेटर नोएडा के दादरी धूम मानिकपुर बिजली दफ्तर पर हुआ जोरदार हंगामा। बादलपुर गांव में 8 दिन से नहीं आ रही लाइट। नाराज लोगों ने बिजली घर का घेराव किया। ग्रेटर नोएडा पहुंचे अभिनेता एवं फिल्म निर्माता बोनी कपूर। यमुना क्षेत्र के सेक्टर 21 में बन रही फिल्म सिटी को लेकर प्राधिकरण में बैठक की। जून के आखिरी में नोएडा फिल्म सिटी का होगा शिलान्यास। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने एलजीए के निर्माणाधीन कार्य और पार्कों के सुदृढ़ीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। लोक बंधु चौराहे पर लगे जर्जर हाई मास्क को तत्काल हटाकर नए हाई मास्क लगाने के निर्देश दिए।
प्रयागराज में हनुमान जी के मंदिर में उमड़ी आस्था की भीड़। ज्येष्ठ महीने के तीसरे मंगलवार को मंदिर में दिखी भारी भीड़। चारों तरफ गूंजे जय श्री राम की जयकारे। वहीं प्रतापगढ़ पुलिस और गौ तस्करों की हुई मुठभेड़, जहां मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में लगी गोली, 3 अन्य बदमाश हुए गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध मांस, तमंचा, कारतूस और वाहन बरामद किए। हापुड़ में सांसद अरुण गोविल ने नाले का किया शिलान्यास। कहा, इस नाले के शुरू होने के बाद जलभराव की समस्या से गढ़ रोड स्थित शहरवासियों को राहत मिलेगी। डीएम हापुड़ अभिषेक पांडे कई गणमान्य मौजूद रहे। ललितपुर के नेशनल हाईवे 44 हाईवे किनारे गड्ढे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बिरधा चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह का शव के पास से मिली बाइक और सर्विस रिवॉल्वर। रायबरेली में सलून नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रशेखर रस्तोगी के वित्तीय अधिकारों पर लगी रोक। चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र दाखिल करने का आरोप। वहीं केशवपुरम में बच्चे को किडनैप करके भाग रहा शख्स हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने सकुशल मासूम को मां बाप के पास लौटाया। गाजियाबाद में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। गाजियाबाद नोएडा पुलिस पर पथराव और फायरिंग हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत। नहलगांव में अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार और कंटेनर में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। फिरोजाबाद में दोहरे हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। 14 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों में चल रहा था विवाद। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दावों की खुली पोल। जहां शाहबेरी इलाके में सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। जमीनी स्तर पर नालियों का निर्माण कार्य भी अधूरा। गाजियाबाद में अंकुर विहार पेशी कार्यालय की गिरी छत। मलबे में दबकर नियुक्त उप निरीक्षक की मौत। छत बनाने वाले ठेकेदार गिरफ्तार। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जहां पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश हुआ घायल। कासगंज में पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। एक तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। वहीं बुलंदशहर में टप्पेबाजी की घटना में वांछित बदमाशों से हुई मुठभेड़। जहां इस दौरान बदमाशों को लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी। लंगड़ा अभियान के तहत एसएसपी श्लोक कुमार सख्त। मथुरा में 2 जगह मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार। उत्तराखंड को मिली एक बहुत बड़ी सौगात। सरकारी भियोल रूपसियाब गढ़ जल विद्युत परियोजना को मिली मंजूरी। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। एसएसपी नैनीताल ने वाहन चोरियों का किया खुलासा। पुलिस टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया। इस दौरान 9 मोटरसाइकिल सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उधम सिंह नगर में मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर खरीदी गई जेसीबी। बीमा के 29 लाख रुपए भी हड़पे गए। रानीखेत के सेना के मैदान में केआरसी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। सबसे ज्यादा 15 विकेट लेने वाले राहुल नेगी रहे। प्रदेश में महिला डॉक्टर समेत 3 के में मिले कोरोना के नए वेरिएंट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं। देहरादून में रिस्पना बंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट तेजी पर। प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष ने कहा, रिस्पना और बंदल नदी सड़कों के चौड़ीकरण की भेंट चढ़ी। वहीं सौरभ थपलियाल ने कहा कि मानसून से पहले नदी नालों से कूड़ा निकालने का अभियान लगातार चल रहा है। मानसून से पहले नदी नालों की साफ सफाई कराई जा रही है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव आए 3 मरीज हुए ठीक, जिसको लेकर एक बैठक की गई। अस्पतालों को निर्देश दिए गए। अस्पताल प्रबंधन अपनी इसी तरह पूरी तैयारी रखे। पूर्व सीएम और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। पाकिस्तान हमारा भाई है ऐसा कहते हुए नजर आए। अपने बयानों से कई बार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कराई है बीजेपी पार्टी की फसीहत। स्वास्थ्य सचिव ने विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेज में पूर्ण व्यवस्थाओं के दिए निर्देश। उन्होंने कहा, प्रदेशवासी अफवाहों पर ध्यान रखें।
इस बार मानसून के एक सप्ताह पहले आने की उम्मीद, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग को तैयारी पूरी करने के निर्देश जारी किए गए। उत्तराखंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने निर्धारित रूट से अलग चलते नजर आ रहे, जिसको लेकर आरटीओ विभाग ने वाहनों पर जीपीएस लगाने के निर्देश दिए। सांसदों के गांव गोद लेने के बाद अब उत्तराखंड में अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश के 40 वरिष्ठ आईएएस अफसर अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेंगे। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिव मंदिर के टीन शेड एवं सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। कहा, केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, गरीब असहाय लोगों को केंद्रित कर बनाई गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन के कार्यों में तकनीकी समिति का सहयोग जरूर लेने के निर्देश दिए गए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का बागेश्वर की जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के मामले में बड़ा फैसला। अधिकारी कर्नल सुबोध शुक्ला को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के निर्देश। लक्सर कोतवाली के पास आरएन अस्पताल में घुसे बदमाश, हॉस्पिटल संचालक और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट का कार्यकाल खत्म होने के बाद सबकी निगाहें प्रदेश अध्यक्ष चुनाव पर। महेंद्र भट्ट ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। वहीं देहरादून आरटीओ द्वारा बीते दिनों वीआईपी नंबर की बिडिंग की गई थी, जहां उत्तराखंड में अब तक सबसे अधिक बोली में बिकने वाला यूके 070001 बन गया। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज एक राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान बनेगा। 500 बच्चे जिन्होंने यहां इंजीनियरिंग किया, आज वो बड़े संस्थानों में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना ने एक बार फिर से दी दस्तक, जहां जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बड़ी बैठक की। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाउस ऑफ हिमालयाज कार्ट उद्घाटन किया। जोशी ने उत्पादों का निरीक्षण कर डिजिटल पेमेंट के जरिए कोर्ट से खरीदारी की। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सुनवाई हुई पूरी। 30 मई को अंकिता हत्याकांड का फैसला आएगा। ज्योति रौतेला ने कहा, अंकिता भंडारी को न्याय जरूर मिलेगा। देहरादून में विकास के नाम पर लगातार सड़कों की खुदाई से आम जनता परेशान। खजान दास ने इंजीनियरों को ठहराया जिम्मेदार। हरिद्वार में विस्की त्रिकाल को लेकर संत समाज में खासा नाराजगी। संतों का बयान, त्रिकाल शब्द सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म की आस्था का हो रहा है अपमान। टिहरी में एसएसपी आयुष अग्रवाल के थाना प्रभारियों को निर्देश। आपदा उपकरणों की सफाई के निर्देश दिए गए। आपदा उपकरणों का प्रयोगात्मक परीक्षण, आपदा उपकरणों को चलाने का प्रयास कराएं। देहरादून में बारातियों को हुड़दंग करना पड़ा महंगा। जहां चलती कार में बारातियों ने किया हुड़दंग, जान जोखिम में डालकर हुड़दंग किया गया। पुलिस ने सभी गाड़ियों को सीज किया। अमृतसर ग्रामीण के न्यू रूपनगर में धमाका विस्फोट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नारायणपुर में मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सलियों का अंतिम संस्कार हुआ। प्रशासन ने किया 8 नक्सलियों का अंतिम संस्कार। पंचकुला में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। एक ही परिवार के 7 लोगों ने किया सुसाइड, जहर खाकर दी जान। कर्ज से परेशान था परिवार। अगले 5 सालों में देश के 45 अरब डॉलर का होगा खनन निर्माण, जहां वर्तमान में 16 अरब डॉलर मूल्य वाले खनन एवं निर्माण उपकरण। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा, देश के जीडीपी और रोजगार में अहम भूमिका निभाने वाले मंझोले उद्योग संरचनात्मक विशेषताओं से विषमताओं से जूझ रहे। इसके लिए योजनाओं की जानकारी की कमी, फंडिंग और तकनीक जैसी 7 बड़ी चुनौतियों को दूर करना जरूरी। वोल्वो कार्स ने बताया, स्वीडन के लगभग 1200 नौकरियों में होगी अब कटौती। वर्तमान में परामर्शदाताओं की ओर से भरे गए 1000 अन्य पदों को भी समाप्त किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, रूस छोड़ने वाले मैकडॉनल्ड्स की विशेष सम्मान अब नहीं मिलेगा। विदेशी कंपनियां लौट सकती हैं, लेकिन सिर्फ रूसी शर्तों पर। अब रेड कॉर्पोरेट नहीं पीछेगा।
यूरोप में भी सूखा बाढ़ जैसी मौसमी आपदाएं, हर साल फसल और पशुधन को हो रही है भारी क्षति। कम समय में निफ्टी 50 इंडेक्स के मजबूत बने रहने की संभावना, 25,300 से 25,350 रेंज तक हो सकती है बढ़त। वर्ल्ड बैंक ने एक बार फिर से जताया भारत पर भरोसा, कहा ग्रोथ को लेकर कोई टेंशन नहीं है। इंडियन इकोनॉमी के प्रति उत्साह जाहिर करते हुए निवेशकों को इन्वेस्ट करने की सलाह दी गई। व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी अधिकारियों का दल आ सकता है भारत, जुलाई तक होगी डील। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का किया एक बार फिर से दावा। इस दावे को भारत सरकार कई बार कर चुकी है खारिज। भारतीय विदेश मंत्री के जर्मनी दौरे पर एक पत्रकार ने सवाल किया, जयशंकर के जवाब ने पत्रकार की बोलती बंद कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय की फंडिंग रोकने की धमकी दी। कहा उन्होंने विदेशी छात्रों की सूची मांगी है ताकि तय किया जा सके। जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा को एक बार फिर से लागू किया जा सकता है। जर्मनी ने नया सैन्य सेवा मॉडल प्रस्तावित किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का विमान में पत्नी द्वारा धक्का दिए जाने का वीडियो हुआ वायरल, जिस पर मैक्रो ने तोड़ी चुप्पी, पत्रकारों को दिया बयान। हल्के फुल्के मजाक के पल को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। वहीं ट्रंप ने की कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात। उसके बीच ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ओटावा पहुंचे। पीएम मार्क कार्नी ने उन्हें संसद के नए सत्र में स्पीच फ्रॉम द थ्रोन देने का न्योता दिया। ब्रिक्स फोरम में भारत ने दिया बयान, सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी से निपटने के लिए बनाया जाए मजबूत ढांचा। वहीं कुवैत में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर कसा तंज। पाकिस्तान ने 2019 के चीन के सैन्य अभ्यास की तस्वीर सेना को भेज दी। सेना ने यूनुस सरकार के साथ मतभेद की खबरों को किया खारिज। कहा हम पूर्ण समन्वय के साथ कर रहे काम। डोनाल्ड ट्रंप के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट को मंजूरी देने पर विरोध शुरू हो चुका है। चीन के बाद अब उत्तर कोरिया ने भी इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। सऊदी अरब में नहीं हटेगा शराब से प्रतिबंध, मीडिया रिपोर्ट्स ने किया दावा। देश में 2034 में फुटबॉल विश्व कप